बात करते हैं जी। सैयद फ़ात अली काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद है। फ़ात साहब, आज इराक़ की कहानी सुनाएं हमें। जी बहुत शुक्रिया। इराक़ जी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ख़ित्ता है और मुसलमानों के लिए भी इसकी बड़ी अहमियत है। और अगर हम मौजूदा आज के इराक़ की पहले अगर क्विकली बात करें तो इराक़ की लोकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके नॉर्थ में टर्की है, सही, साउथ में सऊदी अरेबिया है, थोड़ा सा कुवैत है, वेस्टर्न साइड के ऊपर अगर आप जाएं तो जॉर्डन है, सीरिया है, और ईस्टर्न साइड पे ईरान है। यानी ये इसके चारों तरफ जो है इस्लामी ममालिक और हमारी तारीख जो है वो बिखरी हुई है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इराक़ का जो लैंड है इसको मेसोपोटामिया हिस्टोरिकली कहा जाता था, और ये वो जगह है जहाँ से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई है। यानी इंसान ने स्ट्रक्चर्ड सेटल्ड अंदाज में जीना सीखा, वो यहाँ पे हुआ। और यहाँ पे बड़ी हिस्टोरिकली एंशंट डिनेस्टीज थी, बहुत से ख़ानदान थे जिनकी यहाँ पे हुकूमतें कायम रहीं। बेबीलोन अपनी एक उसकी स्टोरी है। बेबीलोन जो था वो एक सेंटर बन गया, जिसे हम उर्दू में बाबुल कहते हैं। तो बाबुल बजाते खुद एक सेंटर बन गया, एपिसेंटर बना, और इसकी कदीम तारीख है। लेकिन हमारे लिए 3 लेवल्स पे इराक़ को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जद्दुल अंबिया, अबुल अंबिया, आप इराक़ में पैदा हुए। तो इसलिए सबसे, क्योंकि हमें मिल्लत इब्राहीमी कहा गया, तो हमें जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से इराक़ को जानना बहुत ज़रूरी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उस वक्त ये पर्शियन एम्पायर का पार्ट था, इरानियन एम्पायर का। तो सरकार दो आलम ने ख़त लिखे, फिर सहाबा किराम ने ईरान की तरफ मूव किया, तो वो एक कनेक्शन है। और आखिर में यहाँ पे वाक़या करबला के हवाले से एक बहुत ही हक़ व बातिल का मार्का हुआ, जिसने पूरी दुनिया को चेंज करके रख दिया, पैराडाइम शिफ्ट कर दी। बेशक। और हमारे तसव्वुफ के बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां वो भी इराक़ के अंदर मौजूद है। तो ये 3-4 लेवल्स में हम आने वाले 1-2 दिन में कॉन्वर्सेशन करेंगे। हमारा इराक़ 2-3 एपिसोड्स में चलेगा, मुझे लगता है। और हम तो वैसे भी एक बर्ड्स आई व्यू के लेवल पे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। इंटेंट ये है कि नौजवानों तक ये हिस्ट्री पहुंचे, और जो हमारे ट्रू हीरोज हैं, जिनसे हमें इंस्पिरेशन लेनी है, उनका हमें पता चले। बिकॉज हम एक ऐसी डे एंड एज में रहते हैं जहाँ पे रोल मॉडल्स की कमी है, तो ये लोग हमारे ट्रू रोल मॉडल्स हैं। तो इस कायनात में सबसे बड़े रोल मॉडल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर, वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। बेशक। अब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है, ये जिस जगह पे पैदा हुए उसको उर कहते हैं, इसके बिब्लिकल रूट्स भी हैं। और मैं अपने व्यूअर्स की दिलचस्पी के लिए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और ब्रिटिश म्यूजियम, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस थी, मिली, और वहाँ पे एक्सकेवेशंस हुई हैं, और बाबुल के पुराने आसार जो हैं उन्होंने निकाले हैं। अच्छा। और उसमें से कुछ आसार उस दौर के भी हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के थे। ठीक। तो उन्होंने वो आसार कदीमा को निकाला है, खुदाई की है, उसको प्रिजर्व किया है, और वहाँ पे वो म्यूजियम की शक्ल में मौजूद है। तो वो ब्रिटिश, क्योंकि राज था उसके अंदर ही आता था इराक़, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जो कि अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी है, 1922 से 1936 तक ये खुदाई होती रही और वो आसार को इकट्ठा किया गया। क्योंकि बहुत से लोग ये भी समझते थे कि नाउज़ुबिल्लाह ये हस्तियां जो हैं हिस्टोरिकल फिगर्स नहीं हैं, ये एक सिंबॉलिक मिथोलॉजिकल फिगर्स हैं। तो ये इससे तकवीयत मिलती है कि दे वर रियल। हमारा तो खैर ईमान ही है इसके ऊपर, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस भी इसके पीछे आया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वो पैदा हुए तो उस वक्त नमरूद की हुकूमत थी। नमरूद एक डिनेस्टी को हेड करता था, और हमारी मुस्लिम ट्रेडिशंस में 4 हुक्मरान ऐसे हैं जिन्होंने पूरी कायनात पर या पूरी यूनिवर्स के ऊपर, इस कुर्राए अर्ज़ के ऊपर हुक्मरानी की। 2 मुसलमान हैं, 2 जो है नॉन मुस्लिम हैं। नमरूद और बख्त नसर नॉन मुस्लिम्स थे जो अल्लाह को नहीं मानते थे, खुद खुदाई के दावेदार थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, और हज़रत ज़ुल्करनैन, ये 2 मुसलमान थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। तो नमरूद का ये ज़माना था। और नमरूद को नजूमियों ने यह कहा कि एक शख्स पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को ताख्त व ताराज करेगा, जो तुम्हें अपरूट करेगा। अच्छा। तो जैसे हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुनते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वाकया है। तो नमरूद ने उस वक्त पाबंदी लगा दी कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होगा उसको कत्ल किया जाएगा। अच्छा। अब जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा प्रेग्नेंट थी तो वो उस प्रेगनेंसी का पता नहीं चला, और जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पैदा होना था तो वो एक गार में चली गई।
और ये गार बेबीलोन इराक के अंदर मौजूद है जहां पर वो पैदा हुए। एंड यू कैन इमेजिन कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 15 साल उस गार के अंदर रहे हैं। ये मुस्लिम ट्रेडिशन है, अलामा जरीर तबरी ने भी इसको रिकॉर्ड किया। 15 साल एज एन इन्फेंट से लेके यूथ के वो जो टीन एज के 15 साल वो उनको आउटसाइड वर्ल्ड का कोई एक्सपोजर नहीं था। उनकी वालदा आती थी, उनकी निगहदाश्त करती थी, खाना पीना उनका करती थी और वो यूं छुपे रहे कि नमरूद को ना पता चले और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहीद ना कर दिया जाए, क्योंकि ये उस पाबंदी के अंदर पैदा हुए थे। 15वें साल जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा से रिक्वेस्ट की, इस्लामिक ट्रेडिशन है ये, कि मुझे बाहर आने की इजाज़त दी जाए। तो वो बाहर आए और वो भी एक पूरा मामला था कि लोगों को भूल चुका था कि शायद जिसने कत्ल होना था वो कत्ल हो चुका होगा, तो ये वो बच्चा नहीं है, ये वन ऑफ द चिल्ड्रन होगा। तो यूं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर आए और वो कुरान का जो मशहूर वाक़या है, जो कुरान में इसके इशारात इस वाक़े के मौजूद हैं, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप रात में बाहर आए थे तो आपने सितारे को देखा। और दीन के अंदर है ना एक इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी, कन्वर्सेशन, तो वो क्यूरियोसिटी, तो आपने सितारे को देखा और आपके अंदर वो जो, क्योंकि दीन फितरत पे थे, रसूल फितरत है, तो फितरत का पहला सवाल क्या है कि मेरा रब कौन है? तो अब उसका खोज लगाना है। सितारे को देखा तो कहा क्या ये मेरा रब है? सितारा गायब हो गया, ये नहीं हो सकता। अगली रात चांद को देखा तो ये ज्यादा रोशन है, क्या ये मेरा रब है? फिर वो भी गुरूब हो गया तो कहा ये भी मेरा रब नहीं हो सकता। फिर आफताब को देखा, सूरज को देखा तो क्या ये मेरा रब है? ये भी नहीं हो सकता। तो कहा मेरा रब तो तलुओ गुरूब के फिनोमेनन के बगैर है, वो तो हमेशा से है, एटर्नल है, वो तो बियॉन्ड है, ट्रांसेंडेंटल है। ये कुरान के अंदर ये आयत मौजूद है। लेकिन ये कुरान की आयत को हम इस चीज के साथ जोड़कर अंडरस्टैंड करें कि एक बच्चा 15 साल गार में रहा है और वो गार से बाहर निकला है और उसने यूं खुदा को डिस्कवर किया है और खुदा ताला को, खुदा के सिंबल्स के बियॉन्ड उस एसेंस को उसने यूं पहचाना है। सही सही। अब उनके अंदर वो जो तौहीद है जो अल्लाह की तरफ से मौजूद है, अब वो जब देख रहे हैं तो यहाँ पे आइडल वर्शिप हो रही है, वहां पे बुतों को पूजा जा रहा है। और ये मैं कहता हूं कि नेक्स्ट एपिसोड के लिए रख लेते हैं, ये बड़ा दिलचस्प वाकया लग रहा है। में खत्म होगा हमारा। चले अल्लाह करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बरकत से, वो हमारे नबी हैं, खलील खुदा हैं, ये स्टोरी हम सुनाएंगे और इसलिए भी सुनाएंगे कि वो हमारे सबसे बड़े रोल मॉडल हैं।